नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रासुका पर राजनीति पर आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतांतरण विवाद के बीच 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर भाजपा आक्रामक हो गई और वह इसे आपातकाल के रूप में प्रचारित कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि मतांतरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रासुका लगाने का फैसला लिया। तो वही कांग्रेस इन आरोपों को नकारने के साथ बीजेपी पर सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करने के लिए कह रही है। और हम रासुका पर हो रही इसी राजनीति पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाने की तैयारी है। इसके लिए 31 जिला कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया गया है। सरकार ने 3 जनवरी को राष्ट्रपत्र में अधिसूचना जारी कर इस कानून को पारित किया। इस कानून के तहत पुलिस हिंसा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। इसमें जमानत भी लेना मुश्किल है। बीजेपी ने इस पर भूपेश सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे धर्मांतरण की कोशिश में लगी ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देने और उनका विरोध करने वाले आदिवासियों साथ ही हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को परेशान करने का हथियार बता रही है। बीजेपी इशारों में इसे गांधी परिवार के इशारे पर उठाया गया कदम करार दे रही है। धर्मांतरण का विरोध करोगे तो रासुका आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। कोई यदि नेतृत्व करेगा तो रासुका लगा दिया जाएगा। इसके प्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली यात्रा के बाद ये निर्णय लिया गया। कहीं न कहीं उनके इशारे से काम हो रहा है। चाहे वो एसपी सुकमा का पत्र के माध्यम से, चाहे आयुक्त बस्तर के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के भी संज्ञान में ये विषय लगातार था। जिस प्रकार से गोर्रा गांव में सशस्त्र हमला हुआ आदिवासी समाज की बैठक में, ये बताता है कि राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। रासुका का प्रावधान रमन सरकार में भी आया था। रमन सरकार और भूपेश सरकार में रासुका के जिस राजपत्र को लेकर विवाद है, उसकी पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक एक जैसी है। रमन सरकार के समय यह 27 जिलों में प्रभावी था, जबकि भूपेश सरकार के समय के 31 जिलों का नाम था। अधिसूचना में लिखा है कि सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने वाले इसके दायरे में आएंगे। किसी बिंदु पर बीजेपी विरोध कर रही है तो कांग्रेस इन आरोपों बेबुनियाद बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि रासुका केंद्र सरकार का कानून है, हर 6 महीने में उसे रिन्यूअल करना पड़ता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। रासुका से बीजेपी को इतनी परेशानी है तो केंद्र में उनकी सरकार वहाँ जाकर बोले। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है। हमारी सरकार ने किया तो भाजपा उसमें भ्रम फैला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इस प्रदेश की फिजा खराब करने के लिए झूठ का वातावरण बना रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और इसमें विकास सुशासन के साथ इस बार जाति और धर्म से जुड़े भावनात्मक मुद्दे भी हावी हो रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। इसी बीच रासुका आने के बाद उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अब देख रहिए कि किस मोड़ तक पहुंचती है ये पार्टियां। इससे किसे नफा होता है और किसे नुकसान। आपने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने देखा कि किस तरह से रासुका को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही दलों में तलवारें खिंच गई हैं। अब इसका कितना नफा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंक दी हो और एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। और साथ ही मनीष बोरा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, चुनावी साल है और ऐसे में रासुका का कानून लेकर आना, कई सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि आप इस कानून को लेकर आ गए, अब ये तो कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति बना देगा। और दूसरी बात यहां पर यह कहा जा रहा है, ये तो सरकार की तरफ से तानाशाही है।
देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दाविहीन हो चुकी बीजेपी अपने वजूद को बचाने के लिए जिस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा यहाँ पर अपना रही है, देखिए मैं आपके माध्यम से कह दूं कि ये पहली बार ये अधिसूचना नहीं लाया गया है। इनके 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह जी 9 बार ला चुके हैं। मैं डेट वाइज बता सकता हूं। चौहान जी सामने बैठे हैं, मुझे लगता है विद्वान प्रवक्ता हैं, सारी चीजों को वो मानेंगे। 3 अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016, 1 जुलाई 16 से 30 सितंबर 16, 1 अक्टूबर 16 से 31 दिसंबर 16 और 1 जनवरी 17 से 31 मार्च 17 और 1 अप्रैल 17 से 30 जून 17, 1 जुलाई 17 से 30 सितंबर 17 और 1 अक्टूबर 17 से 31 दिसंबर 17। जो अधिसूचना इनके कार्यकाल में कानून जो अपने समय में इन्होंने लागू किया था, तब ये कहा करते थे पूर्व मुख्यमंत्री जी ये लोक कल्याणकारी है। तो कांग्रेस के समय में ये कैसे दमनकारी हो गया? रमन जी के कार्यकाल में ये कल्याणकारी था और भूपेश बघेल जी की सरकार में ये दमनकारी कैसे हो गया? सबसे पहले अपने शासनकाल में, इनके ही शासनकाल में सबसे ज्यादा 98% चर्च बने। और हमने तो कहा ना, सांप्रदायिकता विरोधी कानून है ये, किसी एक धर्म संप्रदाय या जाति का नहीं है। किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अगर सांप्रदायिक व्यक्ति सांप्रदायिकता फैलाने या दंगा फैलाना जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है तो उसके ऊपर जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है नियम 1980 वो लागू किया जाएगा और केंद्र सरकार का कानून है, रिव्यू होते रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं बीजेपी को डर तो नहीं है कि ये कानून आने के बाद वो जो सांप्रदायिकता वो जो फैलाना चाहते हैं। धर्मांतरण को संरक्षण कौन दे रहा है? और बीजेपी का जिस तरह से ये गंभीर आरोप यहाँ पर है, और अभी चुनाव से ठीक पहले आखिर अभी क्यों ऐसी जरूरत पड़ी रासुका लाने की? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी लगाते हैं रासुका तो ये स्वागत करते हैं। और जिस कानून का रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो लागू 9 बार किया गया, वो हमारी सरकार आने के बाद अगर ये खराब कैसे हो गया? इसका मतलब भाजपा कहीं ना कहीं झूठ भ्रम फैलाकर एक इस प्रदेश की फिजा को खराब करने पर आतुर है। मुझे लगता है कहीं भाजपा के व्यक्तियों को डर तो नहीं है कि रासुका आते ही उनको दंगा फैलाने का जो एजेंडा है वो कहीं फेल तो ना हो जाए। मैं जवाब ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हों। के.एस. चौहान जी आप लाएं तो सब ठीक है, कल्याणकारी है, और अगर कांग्रेस लेकर आती है तो ये दमनकारी है। जिस तरह से हमें श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, 9 बार का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया, पूरी तारीखें भी यहाँ पर बताई कि 9 बार तो आप लोग लेकर आए, और यहाँ पर यदि भूपेश सरकार इसे लेकर आ रही तो वो तो इसे रिन्यूअल बता रही है। जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 9 बार लेके आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जो अच्छे भी काम है उनसे भी कुछ सीख ले पहले कांग्रेस। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि 9 बार अगर लाई है तो ये रिन्यूअल हुआ है। 9 बार लाया नहीं गया, रिन्यूअल हुआ है। जैसे अभी 31 मार्च तक इन्होंने समय सीमा दी है, उसको आगे बढ़ा देंगे। और आप ये देखिए कि 9 बार जो लाया गया है वो यहाँ पर उसको कुछ छुपाया नहीं गया है। वो 1 जनवरी को आप अधिसूचना जारी कर देते हैं, लागू कर देते हैं, और 11 तारीख को उसको प्रकाशन होता है, पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वो ये कारण है कि आप इस बीच में दिल्ली दरबार जाते हैं और दिल्ली दरबार से आपको सूचना मिलती है, आपको आदेश होता है, तब आप आके यहाँ पर घोषित आपत्ति किस बात की है? मुझे ये बताइए ना। आप विरोध कर रहे हैं, 9 बार आप लोग लेकर आते हैं, वो 1 बार लेकर आ रहे हैं, और अगर वो रिन्यूअल भी बता रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं भाई ये रिन्यूअल है, 9 बार आप स्वीकार रहे, तो आपत्ति किस बात की? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं सब स्पष्ट कर रहा हूँ, आपको छुपाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक विधानसभा का सत्र चलता है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत चलती है। आप उसमें छुपा के क्यों रखा आपने? क्यों? क्योंकि वहां पर तथ्यों के हिसाब से बात होगी, वहां पर कानून के हिसाब से बात होगी। बाहर तो आप राजनीति के हिसाब से बात कर सकते हैं, लेकिन वहां नहीं कर सकते। आपने क्यों छुपा के रखा? ये बात का प्रमाण है कि आपकी कुमंशा है, और ये रासुका नहीं है, ये कासुका छुपा के रखना मतलब के.एस. चौहान जी, एक मिनट मुझे ये समझा दीजिए। छुपा के रखना मतलब आप ये चाहते थे कि शुरुआत से इसे लागू कर देना था? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप बता देते ना
कि 1 जनवरी को हमने लागू किया है, 1 जनवरी को आप बता देते, पब्लिक डोमेन में रख देते। क्यों आपने करा? क्योंकि 2 से 6 तारीख तक विधानसभा सत्र चल रहा था, सदन चल रही थी, और उसके बाद आपको हो सकता है आदेशित हुआ हो, उसके बाद आपने बैच डेटे में कर दिया हो, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आप रासुका नहीं लगा रहे हैं, आप कासुका लगा रहे हैं। कांग्रेस सुरक्षा कानून, ये कांग्रेस को बचाने का एक षड्यंत्र है। इसके पीछे आपको इसी साल लगाने की जरूरत क्या पड़ी? आप ये जो आखिरी सवाल जरूर मैं पूछूंगा, मतलब यहाँ अगर कांग्रेस लगा रही है चौहान जी, तो कांग्रेस खुद को बचाने के लिए, और जो बीजेपी शासित राज्यों में रासुका कानून बना हुआ है, तो फिर कांग्रेस भी यही कहेगी, तो क्या आप लोग भी बचाने के लिए लगाते हैं? बोल रहा हूं, परिस्थितियां देखिए ना आप इंटेंशन देखिए एक ही चीज होती है, गाड़ी रोको मत जाने दो, और दूसरा ये होता है गाड़ी रोको मत जाने दो। ये दोनों इंटेंशन अलग अलग है। तो इंटेंशन क्या है इनका? रासुका हर स्टेट लगा सकती है, लगाना भी चाहिए, लेकिन वो परिस्थितियां देख के। लेकिन यहाँ पर राजनीति क्या होती है? राज्य के लिए आपको लगता है छत्तीसगढ़ में जरूरत नहीं? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनीष बोरा जी यहाँ पर जुड़ गए। मनीष जी, चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में, और चुनाव से पहले जो रासुका पर राजनीति देखने को मिल रही है, दोनों ही दल आमने सामने है। बीजेपी इसे आपातकाल बता रही है, तानाशाही बता रही है, तो भाई कांग्रेस भी यह हवाला दे रही है कि भाई ये तो केंद्र सरकार का ये कानून है। 9 बार तो बीजेपी खुद, यानी कि जब रमन सरकार थी तब यहां पर ये लागू किया गया था। अब ये लाया तो कल्याणकारी है, और अगर कांग्रेस लेकर आती तो दमनकारी है। बहरहाल, लेकिन मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि चुनाव से पहले इसको लेकर आना कितना नफा और नुकसान इस दल के लिए? छत्तीसगढ़ में नहीं हुई या इस प्रकार से कोई वातावरण नहीं बना जिसको लेकर के रासुका लाया जाए। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये सारी चीजें देखते, जैसे चुनावी समय नजदीक आएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें लगातार होती जाएंगी। हो सकता है कि कुछ और भी आपको देखने को मिले, नेताओं के खिलाफ बड़े अपराध दर्ज किए जाए, उनको जेलों में डाला जाए, उनके खिलाफ में प्रताड़ना का केस लगाया जाए। ऐसी तमाम चीजें होंगी, कांग्रेस की तरफ से भी होंगी। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है तो वो अपने संसाधनों का प्रयोग करेगी, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो अपने संसाधनों का प्रयोग लगातार छत्तीसगढ़ में कर रही है। ये तो देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, सत्ता प्राप्ति के लिए मार्ग ढूंढने का प्रयास है, तो इसमें सब कुछ जायज दिख रहा है मुझे। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां वो ये बताती हैं कि जब जब छत्तीसगढ़ में ईडी की, सीबीआई की या इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है तो लगातार ये बयान आते हैं कि जैसे केंद्र सरकार जब तक चुनाव है तब तक यहाँ पर जो है ईडी रहेगी। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी अब होने रहा है, सुपर निकल गया है, तो वो कह रही है कि देखिए राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है, और वो हमारे जो आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलन से सरकार घबरा रही है, और सरकार घबरा के जो है इस प्रकार के कानून लेकर के आ रही है। तो ये दोनों ही दल इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, दोनों अपना अपना दामन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों का दामन जो है उतना कोई पास साफ होगा, क्योंकि दोनों ही दलों की जब सरकार रहती है तब वो बात करते कुछ और है, जब विपक्ष में रहते हैं तब कुछ और बात करते हैं। तो ये जो परिस्थितियां, ये टूट की राजनीतिक जो स्थितियां बन रही है उसको लेकर के ये लाया जाए, इस तरीके से दिख रहा है वर्तमान में। चुनाव से पहले क्या एक बड़ा हथियार इसको देखा जाए रासुका को? क्योंकि देखिए अब चुनाव होगा, आंदोलन होंगे, और तमाम दल अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकेंगे, तो जो आरोप अगर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, भाई सरकार ये इसको हथियार बनाना चाहती है और आपातकालीन की ऐसी स्थिति बन जाएगी, चुनाव से पहले लाने के क्या इसके ये मायने? देखिए, ये जो मैंने पहले भी कहा ना कि जब ये लाग लेके आया जा रहा है यहाँ पर, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी रासुका लगाया गया था, और उसके तहत कार्रवाइयां भी की गई थी, और बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो ये वर्तमान जो परिस्थितियां उसमें भी हम देखें कि ये जो इस तरीके से कानून यहाँ पर लाया गया, उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि ये चुनाव की दृष्टि से लाया गया है, तो भी कांग्रेस ये कहती है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो है वो चुनावी दृष्टि से हो रही, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? मुझे लगता है दोनों ही दल को इस बात को समझना होगा कि जो संसाधन आपके पास है वो जनता की सुविधाओं के लिए है, जनता को सुरक्षा देने के लिए है, और देश में कानून व्यवस्था जो है उसको कायम रखने के लिए। निश्चित तौर पर देश की कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए यहाँ पर ये हथियार होता है और एक ताकत होती है कि भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी बने। अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी ये कह रही साहब दिल्ली से फरमान जारी होता है और उसके बाद आप आकर रासुका को लागू करते हैं, अभी तक क्यों छुपा कर रखा?
बताकर करना चाहिए था, सत्र हो जाता है तब भी चर्चा नहीं हुई। देखिए बीजेपी क्या आरोप लगाती है, मैं तो चौहान जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आपने आरोप लगाया, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रूफ है? आपने सिर्फ आरोप लगा दिया कि दिल्ली से आने के बाद आपने ये किया, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं होगा। अगर है तो आप जनता के सामने दीजिए, वरना झूठे आरोप लगाना भाजपा के नेता बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, गृह विभाग के इनपुट से जो इनपुट आया था उसके बाद इसे लाया गया, और मुझे ऐसा लगता है भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है। अगर भाजपा के विरोध से ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका सांप्रदायिकता फैलाने वाला जो नापाक षड्यंत्र है, कहीं वो बाधित तो नहीं हो रहा है। और लगातार कानून अपराधियों के लिए होता है। अगर आप कानून का पालन कर रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। कानून के कठोर प्रावधान की जरूरत तब होती है जब आप कानून तोड़ने वाले होते हैं। तो क्या आपका एजेंडा कहीं धर्मांतरण फैलाने का, सांप्रदायिकता फैलाने का तो नहीं है? जिस प्रकार आपने छत्तीसगढ़ की शांत फिजा, छत्तीसगढ़ की जो शांत फिजा में चाहे कवर्धा की बात हो, चाहे और भी जगह जिस प्रकार से केसेस हुए हैं, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा इतना घबरा और डर क्यों रही है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार है। हम आपके से झूठे आदिवासी केसेस में जो आप आदिवासी भाइयों को फंसाते थे, हम किसी भाजपाई को नहीं फंसाएंगे, आप चिंता मत करिए, जिसके लिए हमें पटनायक कमेटी बना के उनको आजाद करना पड़ा। तो आप घबराइए मत चौहान जी, अगर आप पाक साफ हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो जबरदस्ती आप लोगों को जेल पे नहीं डाला जाएगा। आपने तो हमारे कांग्रेस भवन में घुस के कार्यकर्ताओं को पिटवाया था, हम वैसा नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं और मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं चौहान जी सदा ऐसी मुस्कुराएं जैसा अभी वो टीवी चैनल पे भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में मुस्कुरा रहे हैं। क्या जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग की जो सभा बुलाई गई थी वो कानून के खिलाफ बुलाई गई थी। जो कानून, जो बेकार का कानून और जबरिया कानून जो थोप दिया गया था, उसके खिलाफ बुलाई गई थी। तो क्या आवाज ना उठाए भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आवाज उठाइए, लोकतंत्र में पूरा अधिकार है आपको कि जनता की आवाज है। ये जनता आक्रोश जो हुआ था हमारे वहां की जनता के द्वारा हुआ था, और आपको आपने पूरा 9 बार गिनवाया, तो उसमें 2016 और 2017 में कौन सा चुनाव था ये बताइए आप। और दूसरी बात ये है कि आज आपका इंटेंशन जग जाहिर है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार वोरा जी ने भी बोला कि 2018 में चुनावी जो साल है उसमें जो लगाने का आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये लगाया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मंशा उजागर होती है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आप अगर इतने पाक साफ थे तो आपने 2 से 6 जनवरी के बीच में ये घोषणा क्यों नहीं की, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा? ये आपकी कहीं ना कहीं छुपाया जो जाता है ना वो हमेशा झूठ होता है, और खुला जो होता है ना वो हमेशा सत्य होता है। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कुमंशा थी आपकी। और दूसरी बात, नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए, नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर इस तरह के प्रयोग करती रहती है। देखिए, नियंत्रण करने का ऐसा कोई बहुत सारा ऐसा कोई वो नहीं हो गया था, कांड नहीं हो गया था कि जिसको नियंत्रण करने के लिए इतना बड़ा कानून आप थोप रहे। इनकी आपकी सिर्फ ये मंशा है कि हम धर्मांतरण करवाते रहें, उसमें हमारे को कुछ ना बोला जाए। और दूसरी बात यह है कि हम चुनावी साल में ये लेके हम अपना हथियार बना सके, ये दोनों मंशा है। क्योंकि आप दिल्ली दरबार को खुश करना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजनीति आपके लिए राज्य की नीति नहीं है, आपके राज करने की नीति है। इस वजह से आप ये कर रहे हैं। और जो कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगा फिर मैं श्रीवास्तव जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रासुका कानून आने के बाद से धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा? जी बिल्कुल, वो इसी के बाद ही तो ये आपका रिएक्शन आया है ना। आपको पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ी? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि जो रासुका लगानी पड़े? क्योंकि आप धर्मांतरण खुलेआम करवाना चाहते हैं, आप चुपचाप रहना चाहते हैं, और सब जानते हैं कि दिल्ली दरबार का कनेक्शन धर्मांतरण से कहां है। श्रीवास्तव जी जवाब सब जानते हैं, ठीक है, रुक जाइए, जवाब जानते हैं।
ये सब जानते हैं। और कोई रुक जाइए चौहान जी, श्रीवास्तव ये धारा, ठीक, ये धारा कहाँ से बहती है वो सब जानते हैं। ये धारा कहाँ से बहती है ये सब वो एक ही बात पर यहाँ पर अड़े हुए हैं चौहान जी कि ये सब दिल्ली के आदेश पर हुआ है। आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से ये आदेश मिलता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में रासुका कानून लागू कर दिया जाता है। अभी तक छुपा कर रखा, पब्लिक डोमेन पर आप लोग लेकर क्यों नहीं आए? 6 जनवरी देखिए 23 जनवरी 1980 जब ये कानून बना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसे हम 1980 कहते हैं, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अनुच्छेद 22 के प्रावधान भाग 3 में सुन लीजिए, मौलिक अधिकारों का जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और तथा निवारण निरोधी का प्रावधान। और आपने पूछा ना क्यों छुपाया, वो भी बता रहा हूं। अपराधी को अपराध करने के पहले ही नजरबंद करना और डिटेन कर देना। मैंने जैसा आपसे कहा कि गृह विभाग के इनपुट के आधार पे, गृह विभाग के इनपुट के आधार पे इसे लाया गया है। कोई छुपाने की बात नहीं है। देखिए जिस प्रकार से आपने 9 बार लाया, उसी प्रावधान से हमने लाया। लेकिन अब आपको तकलीफ क्या है कि आपका जो हिडन एजेंडा है आप उसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इतना तिलमिला रहे हैं। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है चौहान जी। और कानून मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित कोई ये पहला कानून नहीं है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा निवारण अधिनियम कानून के अलावा मीसा है, रासुका है, टाडा है, पोटा है, लगातार बहुत सारे कानून हैं। लेकिन आज आप देखिए जिस प्रकार से भाजपा इतना डर क्यों रही है, आपके नेता इतना घबरा क्यों रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जनता को बताइए कि भाजपा इतना तिलमिला क्यों रही है, इतना डर क्यों है, इतना भय क्यों है आपके में? पालन करना है आपको, अपनी सीट बचानी है, इस वजह। सीट जनता बचा देगी, आप चिंता मत करिए। जनता बचा देगी, जनता जनार्दन होती है साहब। जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और अब जब गेंद जनता के पाले में जाएगी तो जाहिर है, और आजकल की जनता भी जागरूक है, वो फैसला कर ही देगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनीष बोरा जी आपके पास आऊंगा। मनीष बोरा जी, देखिए दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं और यहां पर एक दूसरे पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए रासुका की यदि हम बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार इस तरह के प्रयोग करती रहती है। तो चुनाव से पहले ये इसे एक प्रयोग ही देखा जाए कि सरकार ने इस तरह का प्रयोग किया है, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां और भी ना बिगड़े। देखिए बात हो सकती है, होगा का कोई ऐसा निश्चित आया होगा जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा होगा, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं हो सकता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की चिंता को व्यक्त कर रही है कि हमारे आंदोलनों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर इसका प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जनता की अदालत में जब आप जाएंगे तो सामने दिखता है सबकी, यदि आपके आंदोलनों पर और आपके कार्यकर्ताओं पर इसका प्रयोग होगा तो जनता को सामने दिखेगा और जनता समय आने पर उसका जवाब भी देगी। लेकिन दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि लगातार आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अमित जी मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है तब आप अधिकारियों के बचाव में क्यों करी जाती पार्टी, उस समय क्यों आप लोग नहीं कहते कि भाई हाँ जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो सही है, ये कोई गलत कर रहा है तो उसको देखेगा। जब ये स्थिति एक के साथ आती है तब आप दूसरी बात करते हैं, दूसरे के साथ आती है तो दूसरी बात करते हैं। तो दोनों तरफ देखिए, यदि एक तरफ केंद्र की कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं कि केंद्र जो है हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर और अधिकारियों पर जानबूझकर ये कहीं ना कहीं एक डर जरूर हो जाता है कि भाई ऐसा ना हो कानून का दुरुपयोग यहाँ पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले जो सरकार की तरफ से रासुका लागू करने का फैसला लिया गया, अब उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत में ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि रासुका पर जिस तरह की राजनीति हो रही है इसका कितना नफा और नुकसान किस दल को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।